आज की पहली और बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में जल्द हो सकता है मंत्रिमंडल विस्तार। राहुल गांधी से मिले चारों मंत्री। झारखंड में कांग्रेस को मजबूत करने की वकायद की जा रही है। इसी क्रम में राजस्थान की तर्ज पर पार्टी झारखंड में चिंतन शिविर का आयोजन करने का फैसला किया है। माना जा रहा है कि इसके बाद राज्य में कैबिनेट में फेरबदल किया जाएगा। दरअसल झारखंड कांग्रेस के अंदर सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, यह कहना अभी सही नहीं होगा, क्योंकि एक दिन पहले ही कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के साथ बैठक में विधायकों की नाराजगी और प्रदेश राजनीति से जुड़े कई मुद्दों पर बातचीत हुई। इसमें मंत्रिमंडल विस्तार और संगठन में बदलाव, पिछले 2 साल में हुए काम और बाकी बचे 3 साल के कार्यकाल के कामकाज शामिल है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो दुष्कर्मी को फांसी। रिश्ते के मामा ने 5 साल की मासूम को रेप करने के बाद मार डाला था। कोर्ट ने दी सजाए मौत। झारखंड के धनबाद में 5 साल की मासूम की दुष्कर्म के बाद हत्या के दोषी मामा को मौत की सजा दी गई है। पॉक्सो के विशेष न्यायाधीश प्रभाकर सिंह ने बुधवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सजा के बिंदु पर सुनवाई के बाद यह फैसला सुनाया। रिश्ते का मामा डब्लू मोदी घटना के बाद से ही जेल में है। उसके खिलाफ पुटकी थाने में 29 अप्रैल 2018 को पीड़िता की मां ने एफआईआर दर्ज कराई थी। अदालत ने 5 वर्षीय बच्ची की दुष्कर्म के बाद हत्या में डब्लू मोदी को फांसी की सजा सुनाई। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड सरकार की कैबिनेट बैठक आज। जेटेट नियमावली में हो सकता है बदलाव। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के 2 नियमावली पर गुरुवार की कैबिनेट की बैठक में विचार किया जाएगा। झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा नियमावली व हाई स्कूल शिक्षक नियुक्ति नियमावली को कैबिनेट की स्वीकृति के लिए भेजा गया है। झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा नियमावली को कैबिनेट से स्वीकृति मिलने के बाद झारखंड में 5 वर्ष बाद जेटेट की परीक्षा लेने का रास्ता साफ हो जाएगा। नए नियमावली के मुताबिक इस पात्रता परीक्षा में पास होने पर प्रमाण पत्र की मान्यता आजीवन दी जा सकती है। इसका फायदा उन लोगों को भी मिलेगा जिन्होंने साल 2012 में और साल 2016 में परीक्षा पास की थी, जिसमें बड़ी संख्या में पारा शिक्षक भी हैं। कुल मिलाकर जेटेट पास लगभग 50,000 अभ्यर्थियों को इसका लाभ मिलेगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब धनबाद की सड़कों पर फर्राटा भरेंगे सीएनजी वाहन। अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो अप्रैल से सीएनजी की वाहनें सड़कों पर दौड़ने लगेगी। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमत और महंगे होते परिवहन खर्च से धनबाद के आम जन को बड़ी राहत मिलने वाली है। राहत पेट्रोल व डीजल के विकल्प के रूप में तैयार सीएनजी आधारित परिवहन से देने की योजना है, जिसे लेकर कवायद अंतिम चरण में चल रहा है। अप्रैल से धनबाद में सीएनजी आधारित वाहन फर्राटा भरने लगेंगे। सीएनजी सस्ता और पेट्रोल डीजल से ज्यादा माइलेज देने के कारण ज्यादा प्रभावकारी है। वहीं इससे प्रदूषण का स्तर भी कम होगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड के नक्सल इलाके में बड़े पैमाने पर हो रही पोस्ते की खेती। पुलिस ने मारा छापा, अब ऐसी होगी कार्रवाई। झारखंड के सरायकेला जिले के कुचाई थाना क्षेत्र के नक्सल प्रभावित क्षेत्र सियाडी, तोरंबा, रामडी सहित अन्य गांवों के रेती व जंगली क्षेत्र में की जा रही अफीम की खेती को पुलिस ने नष्ट कर दिया। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि पोस्ता की खेती की जा रही है। इसी सूचना पर पुलिस ने पोस्ता की खेती को नष्ट किया। हालांकि इस दौरान किसी की भी गिरफ्तारी नहीं हो सकी। पुलिस पदाधिकारी ने कहा कि एनडीपीसी एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो छत्तीसगढ़ सीमा से गुमला तक जल्द बनेगी 4 लेन सड़क। एनएचएआई तैयार कर रहा है डीपीआर, जाने क्या होगा फायदा। छत्तीसगढ़ झारखंड की सीमा पर स्थित मांझा टोली से गुमला तक 4 लेन सड़क बनेगी। इसके लिए एनएचएपी डीपीआर तैयार कर रहा है। डीपीआर तैयार कराकर उससे स्वीकृति के लिए भारत सरकार के पास भेजा जाएगा। इस सड़क की लंबाई करीब 16 किलोमीटर है। भारत माला प्रोजेक्ट के तहत रायपुर से रांची होते हुए धनबाद तक 4 लेन सड़क बनानी है। इसकी तैयारी जारी है। अभी रांची से बेड़ो तक 4 लेन सड़क बन गई है। बेड़ो से गुमला तक 4 लेन सड़क का काम ठेकेदार को दे दिया गया है। जमीन अधिग्रहण होते ही इस पर काम शुरू हो जाएगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो अतिक्रमण हटाने की गलत जानकारी दे रहे हैं धनबाद जिला अधिकारी। धनबाद जिला के अंचल अधिकारियों के मनमानी के कई किस्से सामने आते रहे हैं। कभी दाखिल खारिज के नाम पर तो कभी जमीन पर अवैध कब्जा करने से लेकर जमीन की दस्तावेजों में प्रकृति बदलने का खेल जोरों से जारी है। आए दिन उनके कारनामे उजागर होते रहते हैं। अब ताजा मामला सामने आया है। सड़कों के किनारे से अतिक्रमण हटाने के नाम पर फर्जी रिपोर्ट तैयार कर जिला मुख्यालय को भेजने का। अधिकांश अंचल अधिकारियों
अधिकारियों ने बिना अतिक्रमण हटाए ही रिपोर्ट तैयार कर दी गई। अतिक्रमण मुक्त इलाकों की सूची जिला मुख्यालय को भेज दी, जिसका संज्ञान उपायुक्त संदीप सिंह ने लिया है। मामले को गंभीर करार देते हुए उन्होंने इसकी जाँच करने की बात कही है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रांची के रिसालदार कोविड केंद्र से बिना इलाज डॉक्टर उठाते रहे वेतन, केंद्र हुआ बंद। पिछले 2 माह से बिना किसी कोरोना मरीज के इलाज कर डॉक्टर व स्वास्थ्य कर्मी उठाते रहे वेतन के बाद अब झारखंड की राजधानी रांची के डोरंडा स्थित कोविड केंद्र को बंद कर दिया गया है। कोरोना का एक भी मामला डोरंडा स्थित रिसालदार बाबा केंद्र में नहीं आने के बाद इस केंद्र से सभी डॉक्टरों को CHC भेज दिया गया है। इस केंद्र में प्रतिनियुक्त डॉक्टर, नर्स, स्टोर कीपरों को उनके मूल प्रतिनियुक्ति स्थल पर वापस भेजा गया। रिसालदार बाबा केंद्र में 22 डॉक्टर, 32 नर्स और 3 स्टोर कीपर की पोस्टिंग की गई थी। इन सभी को CHC और PHC में वापस भेजा गया। अगली बड़ी खबर की बात करें तो हिजाब विवाद पर राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद का PM मोदी पर हमला, बोले गृह युद्ध की ओर बढ़ रहा है देश। राजद की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में शामिल होने के लिए पटना आए लालू प्रसाद ने केंद्र सरकार की नीतियों की जमकर आलोचना की है। भाजपा की तुलना नए अंग्रेज से की और कहा कि सत्ता के लिए यह दंगा फसाद कराती है। ऐसा लगता है कि 70 साल बाद फिर अंग्रेज आ गया है। हिजाब विवाद पर भी बोले और भाजपा पर देश को गृह युद्ध की ओर धकेलने का आरोप लगाया। उन्होंने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जिम्मेदार ठहराया। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में अनुदान व मिड डे मील में राशि खर्च करने में आ रही समस्या की गई मांग। विभिन्न शिक्षक संघों ने नई वित्तीय व्यवस्था के तहत स्कूलों में अनुदान की राशि खर्च करने तथा मिड डे मील के संचालन में आ रही परेशानी से स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग को अवगत कराया है। बुधवार को विभिन्न शिक्षक संघों के साथ बैठक में शिक्षा सचिव राजेश शर्मा ने स्पष्ट कहा है कि नीति व्यवस्था केंद्र के निर्देश पर शुरू हुई है। इसके अनुपालन में शुरुआती दौर में कठिनाई हो सकती है, लेकिन धीरे धीरे इसका समाधान हो जाएगा। उन्होंने कहा कि PFMS के माध्यम से हो रहे भुगतान के बारे में शीघ्र ही SOP जारी की जाएगी। नई वित्त व्यवस्था के तहत स्कूलों में 0 बैलेंस का खाता रखा गया है। राशि खर्च होने पर झारखंड के सिंगल अकाउंट से भुगतान की व्यवस्था शुरू की गई है। उन्होंने बचे हुए सत्र बच्चों की छुटी हुई पढ़ाई पूरी करने का निर्देश शिक्षकों को दिया। अगली बड़ी खबर की बात करें तो गुमला में एक हाथी के करंट से मौत के बाद गुस्साए दूसरे हाथी ने ग्रामीणों को कुचलकर मार डाला। झारखंड के गुमला जिले में मंगलवार की रात भरनो प्रखंड बनटोली घसिया टोली गांव के छटनी डिपा स्थित जंगली हाथी की मौत करंट की चपेट में आने से हो गई। जिसके बाद गुमला जिला में कल गुस्साए हाथी को जब ग्रामीण खदेड़ने लगे तो उसने पलटकर वार कर दिया और कामडारा के मडार के हजारा बड़का टोली निवासी बुधवा मुंडा उर्फ डरू को उठाकर पटक दिया। घटना बुधवार की तड़के करीब 3:30 बजे की है। इतना ही नहीं, बुधवा मुंडा का एक हाथ को सूंड से पकड़ लिया और चारों ओर घुमाने के बाद हाथ को धड़ से अलग कर दिया। हाथी के अंदर इतना गुस्सा था कि उसने 2 बार ग्रामीण को उठाकर पटका और अंत में पांव से कुचलकर उसे मार डाला। अगली बड़ी खबर की बात करें तो लातेहार में नक्सलियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़, फरार हुए माओवादी, इलाके में दहशत। झारखंड के लातेहार के छिपा दोहर थाना क्षेत्र अंतर्गत मगरदहा जंगल में पुलिस और झारखंड जनमुक्ति परिषद के नक्सलियों के बीच लगभग आधा घंटे तक मुठभेड़ के बाद पुलिस को भारी पड़ता देख नक्सली फरार हो गए हैं। दोनों ओर से करीब 300 राउंड गोली चलने की जानकारी मिली है। इस मुठभेड़ में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। दरअसल लातेहार SP अंजनी अंजन को गुप्त सूचना मिली थी कि झारखंड जनमुक्ति परिषद के उग्रवादी छिपा दोहर के जंगल में किसी घटना को अंजाम देने के लिए जमे हुए हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में मौसम ने ली करवट, इन जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी। झारखंड में एक बार फिर मौसम ने करवट ली है, जिस वजह से राजधानी रांची समेत अन्य जिलों में सुबह से बादल नजर आ रहे हैं। राजधानी रांची सुबह से कोहरे के आगोश में नजर आए। दरअसल मौसम विभाग ने भी झारखंड में बारिश का पूर्वानुमान जाहिर किया था, जिसका असर बुधवार रात को देखने को भी मिला। रांची समेत अन्य जिलों में कल रात और आज सुबह हल्की बारिश हुई है। मौसम विभाग ने एक बार फिर से झारखंड के कई इलाकों में गुरुवार और शुक्रवार के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार रांची सहित राज्य के बोकारो, गढ़वा, पलामू, देवघर, दुमका, धनबाद आदि जिलों में 2 दिनों तक बारिश की संभावना जाहिर की है। मौसम केंद्र रांची ने इसे लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। इसके तहत 9 फरवरी को राज्य के उत्तरी और मध्य भागों में मेघ गर्जन और वज्रपात के साथ बारिश की संभावना है। वहीं 10 फरवरी उत्तर पूर्वी, मध्य और दक्षिणी भाग में हल्की से मध्यम दर्जे की वर्षा हो सकती है। बारिश के दौरान मेघ गर्जन और वज्रपात की भी आशंका जताई गई है।